दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं। यूं तो संभावना है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं और वोटर लिस्ट अपडेशन का काम अप्रैल मई से शुरू हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इन संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गांवों में इन दिनों पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं जिनमें ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है, बीडीसी मेंबर्स का चुनाव होता है जो बाद में ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है जो बाद में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिले का एक तरह से प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है। पहले मेंबर्स का चुनाव होता है और मेंबर्स अपने बीच से बीडीसी मेंबर्स ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यही ग्राम प्रधान, यही जिला पंचायत अध्यक्ष, यही ब्लॉक प्रमुख गांव की राजनीति का रुख बदलने का काम करते हैं। और आम तौर पर जिस दल की सत्ता होती है उसी दल के अधिकतर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। हालांकि प्रधानों का सीन अलग रहता है, लेकिन फिर भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनके साथ इन सारे मुद्दों पर कि किस तरह से चुनाव होगा, किस तरह से प्रक्रिया होती है। राजेश भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दरअसल पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए पंच स्थानीय नाम से चुनाव आयोग होता है, जिसका इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जिसके लखनऊ में बैठते हैं और यही पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट कराता है। वोटर वोट डालने जाते हैं तो 3 बैलेट पेपर उनको मिलते हैं। ये इलेक्शन बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं होता। एक ही टाइम में एक मतदाता 3 वोट डालता है। एक वोट उसको क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए डालनी होती है, एक ग्राम प्रधान के लिए डालनी होती है और एक उसको जिला पंचायत के सदस्य के लिए डालनी होती है। तो राजेश भाई साहब, पहले थोड़ा इस पर बात करेंगे कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी जिला पंचायतें हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख हैं जिनका चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है एक तरह से ये। जी और जी। इसकी वोटर लिस्ट विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट से अलग होती है। जी राजेश भाई साहब। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ का जो चुनाव है वो एकदम बिल्कुल मानो के बिल्कुल विधानसभा के चुनाव की तरह होता है, उससे भी टफ होता है। तो मैं एक बार, जैसा आपने बताया, डाटा एक बार बता दूं कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। ये 2021 का जो चुनाव हुआ था, मैं उसके डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। और यहाँ अगर मैं पंचायत वार्ड की बात करूँ तो 7,32,563 यहाँ ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। अ, जो बीडीसी सदस्य होते हैं, जिन्हें हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं, 3,051 होते हैं पूरे प्रदेश में, जो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। जब यहाँ हम वोटर की बात करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करते हैं, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि यहाँ वोटरों की क्या स्थिति है, तो 2019 में चूंकि 12,39,00,000 मतदाता की सूची तैयार हुई थी, मतलब 12,39,00,000 मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत के लिए वोट देते हैं। इक्के 53.1% यहाँ पुरुष मतदाता हैं और 46.99% यहाँ महिला मतदाता हैं। तो डॉक्टर साहब, इतना बड़ा डाटा है। जिस प्रदेश में आप देखो कि यहाँ जहाँ 12.5 करोड़ मतदाता हों पंचायत में चुनाव डालने के लिए, ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनकी 12 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है।
और यहाँ 12 करोड़ लोग जो वोट डालते हैं, तो इसके लिए पूरी मशीनरी लगती है। अगर मैं 2021 की बात करूं, तो 2021 में उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 4 फेज में चुनाव हुए थे। एक महीने में 4 फेज में चुनाव कराए थे, क्योंकि बड़ा स्टेट है। पूर्वांचल, यहाँ सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद, गाजीपुर तक। तो 4 चरणों में इस बार भी चुनाव होंगे। और चूंकि डॉक्टर साहब अभी जो बजट पास हुआ है, तो बजट में लगभग ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषित कर दिया कि पंचायत जो चुनाव होने हैं वो इसी बजट के पैसे से होंगे, जो इस साल का बजट है 2025 का। तो 2021 में जब चुनाव हुआ था, 20 दिसंबर को, मतलब 2020 को 20 दिसंबर को पूरा कार्यकाल हो गया था। तो 20 दिसंबर के बाद में तमाम दस्ते जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनके पास चले गए थे। और फिर चुनाव करीब मई तक चुनाव हुआ, 3 मई तक। तो मतलब 6 महीने बाद चुनाव हुआ, लेट। सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ये है कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, इसलिए सरकार से डिले हो गया था। इस बार सरकार सही समय पे चुनाव कराने का प्रयास करेगी। और अभी से आप देख रहे हो कि गर्मी तेज है। तमाम गांवों में चर्चा है कि भाई इस बार चुनाव थोड़ा पहले होंगे, 6 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं। और 2026 जब आएगा जनवरी, तो उस समय जो गांव की नई सरकार है उसका गठन लगभग तय माना जा रहा है कि हो जाएगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि गांव में चुनावी चर्चे तैयार अब इस समय होने लगी, चौपालों पे बात होने लगी कि गांव में कौन कौन पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तमाम चेहरे भी सामने आने लगे कि ग्राम पंचायत में कौन, गांव में चर्चा होने लगी कि अभी पहले प्रधान ने क्या किया है। जो आने वाले लोग हैं उनके बारे में लोग पूरी पड़ताल कर रहे हैं कि कैसा काम करेंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा। और इस बड़े चुनाव को करने के लिए वही 4 फेज में पूरी ताकत लगानी पड़ती है सरकार को। हमें लगता है कि इस बार अ, जून 2025 जब आएगा, तो उस समय चुनाव की सरगर्मियां सरकारी स्तर पर भी तेज हो जाएंगी। जी। दरअसल सबसे अहम इनमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। आमतौर पर धनबली और बाहुबली ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीतते आए हैं। उस सत्ता का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। यूं तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें धनबल का जो बोलबाला होता है, धनबल का ज्यादा इस्तेमाल उसमें होता है पिछले चुनावों में। तो इस बार पंच स्थानीय के सामने, पंचायत और स्थानीय निकाय की जो चुनावों की बॉडी है उसके सामने बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि वो धनबल का और बाहुबल का इस्तेमाल इसमें कैसे रोकती है। क्या ये जो चुनाव है ये पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ही, पुराने पैटर्न के अनुसार ही सत्ता का चुनाव होगा। हमने पिछली बार देखा कि कई जिले ऐसे थे जिनमें सत्ता के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे। मेरठ से सटा हुआ जिला है बागपत, उस वक्त आरएलडी बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा नहीं था। आमने सामने का चुनाव हुआ था, जबरदस्त जबरदस्त चुनाव हुआ, जबरदस्त मुकाबला हुआ, और उस चुनाव में आरएलडी के कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष का। सत्ता के खिलाफ चुनाव हराना, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हराना आसान खेल नहीं होता। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है सत्ता इसके लिए। तो आपको क्या लगता है राजेश भाई साहब कि जैसे पुराने समय में सरकारें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती रही हैं, इस बार भी ये सब होगा या इस बार का चुनाव कुछ जुदा होगा? सब ये तो एक स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात ये भी है, मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहता हूं, हम इस हिस्से पे भी चर्चा करेंगे कि आमतौर पर ये चुनाव राजनीतिक दलों के सिंबल पर नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारते हैं, बिना सिंबल के उतारते हैं, अपने मोहरे मैदान में खड़े करते हैं। और इस बार नया घटनाक्रम यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग सारी जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की आजाद की पार्टी है, उसके कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में होंगे। ये नया घटनाक्रम होगा। चंद्रशेखर आजाद पंचायत चुनावों को गांवों में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का एक जरिया मान रहे हैं, एक टूल के तौर पर उसको देख रहे हैं वो। और अपने पुराने भाषणों में, उपचुनावों की तमाम जनसभाओं में उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जो वोट बैंक है उसके सपोर्ट से हम बहुत सारे जिला पंचायत के सदस्य जिताएंगे, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी दल है, उसका हस्तक्षेप होगा ही, आरएलडी का हस्तक्षेप होगा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप होगा ही, चंद्रशेखर आजाद मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में क्या बीएसपी और कांग्रेस खिड़की से बैठ करके इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहेंगे या वो भी अपने मोहरे चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी राजेश भाई से। डॉक्टर साहब, ये तो है कि जब जब प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है, तो अमूमन हम देखते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, वो क्योंकि सरकार का प्रभाव होता है, सरकार के लोग होते हैं। और अब तो ये भी होने लगा कि हालांकि सिंबल में चुनाव नहीं होता जिला पंचायत का या ब्लॉक प्रमुख का, लेकिन अब ये कहने लगे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि हमने बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़ी हिम्मत के बाद चुनाव लड़ा और हमारे लोगों ने चुनाव जीता, क्योंकि एक परसेप्शन बनाना होता है। आप देखो 2026 में रिजल्ट आएगा इसका, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और उसके एक साल बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो एक मैसेज देना होता है पॉलिटिकल पार्टियों को कि हमारा दमखम है, हमारा जलवा है, और इतने लोग हमारे, चूंकि जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष जो सरकार में होती है, जो भी दल उसके होते हैं, तो आने वाले चुनाव में उसका लाभ उन्हें मिलता है, एक बड़ी ताकत मिलती है। और जब जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी, तो बसपा के अमूमन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा बने। जब सपा की सरकार आती है तो फिर सपा के ज्यादा बने। अब जब 2017 से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अब भी बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। 2021 में टोटल जो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें 67 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी के लोग जीत कर आए, बीजेपी ने जिताए, तमाम मशीन के साथ लगती है। क्योंकि बागपत रालोद के प्रभाव की सीट है और यहाँ संख्या भी कम थी, तो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अ, अपना नहीं चला पाए, क्योंकि यहाँ लोग सब इकट्ठा हो गए। तो ऐसी और भी सीट है, 7-8 सीट है। सपा की कुछ सीटें हैं जो सपा की प्रभावशाली वाली सीट है, जहां इनके पास संख्या कम थी तो नहीं बीजेपी जिता पाई। लेकिन प्रयास ये होता है सरकारों का, जिसकी सरकार होती है, ये पद वो ले लेते हैं। ये जो पंचायत चुनाव होंगे ये एक तरह से लिटमस टेस्ट भी होंगे, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव इन पंचायत चुनावों के बाद में होना है। इसीलिए भी सरकार इन चुनावों को समय पर कराना चाहेगी, ताकि जो पंचायत चुनाव के बाद लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए पर्याप्त समय मिल सके और इसका कोई इम्पैक्ट उन चुनावों में नहीं जाए। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, अभी तक ये माना जाता था कि वो शहरी इलाकों में उसका बेस है, शहरी इलाकों की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गांवों में भी कैडर खड़ा किया है, जिस तरह से गांव की पॉलिटिक्स में भी दखल दिया है, तो इससे निश्चित तौर पर वहां भी समीकरण बदले हैं। लेकिन आम तौर पर गांव की पॉलिटिक्स जो है, गांव चूंकि छोटी इकाई है, एक विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव के मुकाबले गांव का चुनाव, गांव की बीडीसी का चुनाव जीतना, गांव के प्रधान का चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल होता है। उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, ज्यादा साम दाम दंड भेद लगता है। और ये कवायद होती है, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो अधिकांश गांवों में बड़े लेवल पे माइग्रेशन है। लोग रोजी रोटी के लिए, कारोबार के लिए, काम धंधों के लिए, एजुकेशन के लिए बड़े पैमाने पर गांव गांव से माइग्रेट करके दूसरे शहरों में गए हैं, बड़े शहरों में गए हैं। दिल्ली में बड़ी पॉपुलेशन यहाँ की रहती है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, और प्रदेश के और देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ के नौजवान रहते हैं। आमतौर पर अब कल्चर बदल रहा है। पहले सारे लोग गांवों तक वोट डालने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब ये रेशो भी धीरे धीरे गिर रहा है। अब जैसे जैसे वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा और वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरा, अभी से जो प्रत्याशी हैं चुनावों के, जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव लड़ना है, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं गांवों में। गांवों में होने वाले जो सामान्य फंक्शन हैं उनमें ऐसे सारे लोगों को जोड़ने, बुलाने, लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जब चुनाव होता है तो जो एक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ये भी होती है कि वो अपने गांव के कितने लोग शहरों में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके एड्रेस कलेक्ट करके रखते हैं, उनको गांव तक लाने ले जाने की सुविधा मुहैया कराते हैं उस दिन, ताकि वो वोट डाल सकें। जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट पहले से उनके संपर्क में होगा, उनके लिए व्हीकल प्रोवाइड करा देगा, तो जाहिर सी बात है वो उसका माइलेज भी ले लेगा। खैर, कई और बड़ी चुनौतियां
ये पंचायत चुनाव लेकर के आएंगे। पंचायत चुनावों में आमतौर पर रंजिशें बहुत उभरती हैं गांवों में, और ये भी देखने में आता है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग इलेक्ट हो जाते हैं पंचायत चुनावों में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड क्रिमिनल है। तो आपको क्या लगता है राजेश भाई साहब कि चूंकि जो योगी सरकार है वो दावा करती है लगातार कि हम जो है वो एंटी क्राइम गवर्नमेंट चलाते हैं, हम क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एनकाउंटर पुलिस भी विपक्ष इस समय की पुलिस को कहता है, बुलडोजर पुलिस कहता है, तो क्या ये बुलडोजर और ये जो एनकाउंटर पॉलिटिक्स है ये पंचायत चुनावों में दिखाई देगी? क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ने में कामयाब हो जाएंगे या ऐसे लोगों को सरकार चुनाव नहीं लड़ने देगी? आप क्या सोचते हैं? तो सब यहाँ अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ अपराध की डेफिनेशन एक तो ये होती है कि एक अपराधी है, उसका पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है कि ये अपराधी है, ये हार्डकोर अपराधी है। एक वो अपराधी है। कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं कि वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड थाने में नहीं होता, और वो बहुत सारा प्रभाव डालते हैं आसपास में। तो ऐसे तो नहीं, चूंकि पुलिस, जैसा हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, जो जो लिस्टेड है पुलिस के रिकॉर्ड में, जो बड़े हार्डकोर अपराधी हैं, हमें लगता है कि हार्डकोर अपराधी तो हिम्मत नहीं कर पाएगा प्रदेश में चुनाव लड़ने की, किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी बड़े चुनाव में। लेकिन ऐसे लोग जरूर निकलेंगे, वो वैसे वो बाई नेचर जो है वो प्रभावशाली हैं, वो अंदर से क्रिमिनल भी हैं, लोगों को बहुत ज्यादा लोग डरते हैं उनसे, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां पढ़ा देती है, और उन्हें चूंकि प्रभावशाली होते हैं ऐसे लोगों से, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हमारे पक्ष में बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये वाले जो ऐसे अपराधी होते हैं जो पुलिस की लिस्ट में नहीं होते और होते हैं, इनके तो चुनाव में जरूर आगे आएंगे। लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल है, हमें लगता है कि उन्हें पुलिस चुनाव लड़ने भी नहीं देगी आज की स्थिति में, जिस तरह की आज की परिस्थिति है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो बहुत सारे जो अपराधी हैं गाँव में, जो पुलिस के रिकॉर्ड में जिनके नाम गिने, वो इस समय गाँव में नहीं है, या तो तमाम लोग जेल में हैं या फिर स्टेट छोड़कर बाहर चले गए। तो अगर वो आज मुख्य धारा में नहीं है, गांव में नहीं है, तो गांव के लोग भी, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने सबल हैं कि ऐसे लोगों से वो किनारा करते हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें यह चुनाव नहीं लड़ने देगी और लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। तो इस ऐसे माहौल में जब लगातार जो पुलिस, जो लगातार घुटनों में गोली मारी है अपराधियों के, तो इसमें तो ये है, इस बार तो हमें लगता है कि अपराधी तो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। पर लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, चूंकि ये मिनी चुनाव है, इसमें ये जरूर दिखाना चाहेगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये दिखाना चाहेंगी कि भाई देखो हमारा दमखम है, वो परसेप्शन चेंज करने का काम करेंगे। चाहे जिला पंचायत की सीट का मामला हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख की सीट का मामला हो। हालांकि ये होता है कि जो अंदर जो सच्चाई होती है वो अलग होती है, और जो प्रशासनिक मशीनरी की सच्चाई होती है वो अलग होती है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और हमारी सब दर्शकों से अपील है कि आप अपने वोट का ख्याल रखें, कि आपका जो वोट है, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो वोटर लिस्ट अपडेशन में एक तो जो आपके परिवार के सदस्य 18 साल के इस बार हो रहे हैं उन सब का वोट बनवाने की कोशिश करें, और अधिक से अधिक मतदान करें ताकि बेहतर इलेक्शन हो सके। राजीव भाई साहब आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, ये गांव की सरकार है, और हमें लगता है कि अच्छे लोगों को गांव की सरकार में शामिल होना चाहिए, और लोगों को में एक जागरूकता भी आनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डेवलपमेंट करने की जिनकी मंशा है, जिनकी क्षमता है, उन्हें लोग जानते हैं। तो हमें लगता है कि पुराना दौर छोड़ना चाहिए। जो विकास पुरुष हैं, जिनमें विकास करने की क्षमता है, उन लोगों को आगे लाना चाहिए समाज को, और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।